5,000 जो रेसिडेंट डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर हैं। ओपीडी और आपातकालीन सेवाओं सहित सभी चिकित्सा सेवाओं से उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। जो अस्पताल इससे इफेक्टेड हैं उसमें सफदरजंग अस्पताल है, एलएनजेपी है, आरएमएल है, लेडी हार्डिंग है। तो ये सारे अस्पताल हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। जो सफदरजंग अस्पताल है उसके आरडीए के मुताबिक उनकी जो एसोसिएशन है उसमें करीब 1800 डॉक्टर हैं और उसमें से अधिकतर हड़ताल पर चले गए हैं। रोड पे बिठा करके मारे हैं पुलिस वालों ने। फीमेल डॉक्टर्स को बहुत गंदी तरह से मारा गया है, बहुत ज्यादा मारा गया है। आपके पास मेल पुलिस वाले ने फीमेल को मारा है गंदे तरीके से। हमें नहीं पता कहां लेके जा रहे, हमें किसी को नहीं पता कहां जा रहे। कोविड में हम लड़े थे, हाथ लगाया, लड़कों को लड़कियों कैसे हाथ लगाया? We were the COVID warriors। जब सब मर रहे थे तब हम आए, हम लड़े थे। पुलिस को गालियां दे रहे हैं, डॉक्टर्स को गालियां दे रहे हैं। We are bloody educated ones। We are the criminals। क्यों हाथ कैसे लगा सकते हैं? बदतमीजी। हमने कुछ नहीं किया था, बस बैठे थे, सबको जबरदस्ती उठा के बस शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तब से। This is so wrongful at every sense। मतलब आप एक मतलब अगर हमने बस एक सिंपल डिमांड करी थी। हेलो गाइज, वेलकम ऑन मैड डॉक्टर्स। होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, एक डिस्कशन है कि जो नीट पीजी के लिए जो स्टूडेंट्स या फिर जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट उनकी क्या नीड्स को और किन डिमांड्स को पूरी नहीं कर पा रही है। सो उसके लिए हम बताते हैं कि इसका जो रिजल्ट आ गया था नीट 2021 का, लेकिन इसकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है और ये ईयर ख़त्म होने वाला है। सो हम आपको एक स्क्रीन पे डाटा दिखाते हैं कि 2020 के अंदर ये रिजल्ट कब आ गया था, एग्ज़ाम कब हुआ था एंड काउंसलिंग कब स्टार्ट हुई थी एंड 21 के अंदर क्या हो रहा है। सो 2020 के अंदर एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गए थे, 31 दिसंबर 2019 को अवेलेबल हो गए थे और 5 जनवरी 2020 को एग्ज़ाम था। मतलब 5 जनवरी 2020 को नीट पीजी का एग्ज़ाम हो गया था एंड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 30 जन और 18 फेब 2020 को रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही एग्ज़ाम भी हो गया था एंड रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया था और काउंसलिंग थी वो 9 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी। 9 अप्रैल 2020 से काउंसलिंग स्टार्ट हो गई थी। लेकिन 2021 के अंदर क्या हालात हैं, एक तो कोविड की सेकेंड वेव जो मार्च अप्रैल मई के अंदर जो चल रही थी उसकी वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाए। बस एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए, बाकी सब कुछ हुआ था देश के अंदर। इलेक्शन भी हुए थे एंड ऑल थिंग्स, सब कुछ हुआ था, बस किसी भी चीज़ के एग्ज़ाम नहीं हो पाए इंडिया के अंदर। भले ही वो क्लास 11-12 के हों, भले ही नीट यूजी हो, भले ही नीट पीजी हो, मतलब वो कोई भी टाइम पे प्रॉपर नहीं हो पाया था। सो एग्ज़ाम कब हुआ हम आपको बताते हैं कि एडमिट कार्ड अवेलेबल हुए 2021 के लिए 6 to 11 सितंबर के बीच में एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गए और एग्ज़ाम की डेट थी 11 सितंबर 2021। एक जो एग्ज़ाम जनवरी के अंदर हो जाना चाहिए था वो हुआ है सितंबर के अंदर, 11 सितंबर को, और जिसका रिजल्ट मार्च के अंदर आ जाना चाहिए था या फिर फरवरी के अंदर आ जाना चाहिए था, उसका रिजल्ट आया है 28 सितंबर को। चलो, रिजल्ट देने के अंदर काफ़ी मतलब जल्दी काम किया और सब कुछ सही से किया, लेकिन रिजल्ट देने के बाद में काउंसलिंग भी तो हो जानी चाहिए। तो काउंसलिंग जो 2020 के अंदर हुई थी वो 9-10 अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन 2021 की जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है नीट पीजी का और जिनका रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन उनकी काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। आज 28 दिसंबर हो गया है और अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है और ये ईयर भी ख़त्म होने को है। मतलब जो 2021 का जो एग्ज़ाम था उसकी सीट्स कब भरी जाएंगी, 2022 के अंदर? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते।
सरकार ने भी अभी तक इसके बारे में कुछ कंफर्म बताया नहीं है शायद, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इन्होंने जो है पिटीशन डाल रखी है, लेकिन काउंसलिंग की डेट को एक्सटेंड करते जा रहे थे ये बार बार। सो डॉक्टर्स को इस रास्ते पे निकलना पड़ा कि हम प्रोटेस्ट करें। पहले तक तो ये जस्ट जो हॉस्पिटल्स थे, जो मेडिकल कॉलेज थे, उनके अंदर ही जस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स दिल्ली के अंदर आ गए और वो मार्च करना चाह रहे थे, लेकिन उनको जाने नहीं दिया, पुलिस के द्वारा उनको रोका गया। सो ये है डॉक्टर्स की डिमांड कि भाई नीट पीजी की जो काउंसलिंग है 2021 की, वो अभी तक क्यों नहीं हुई, करवाओ। इससे होता क्या है कि जो डॉक्टर्स हैं, आपको सबको पता ही है कि डॉक्टर्स की संख्या इंडिया के अंदर काफ़ी कम है। सो डॉक्टर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है पेशेंट्स का, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स देखने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। सो उसके लिए सीट्स अगर अब टाइम टू टाइम भरेंगे तो आगे पीजी करके डॉक्टर्स भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे हॉस्पिटल्स को और बनते रहेंगे। सो यही था इसका मेन इशू। और आप कुछ वीडियोज भी आपने वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर देखे होंगे कि किस तरीके से प्रोटेस्ट को दबाया जा रहा था, या फिर किस तरह से पुलिस जो डॉक्टर्स हैं उनको पकड़ के ले जा रही है। सो वो गलत है, वो उनको प्रोटेस्ट का राइट है और उनको अपनी डिमांड्स, अपनी नीड्स मांगने का अधिकार है, भले ही सरकारें कोई भी हों। और जो सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के अंदर जो काम किया था डॉक्टर्स ने, वो बिल्कुल ही सराहनीय था, और पूरे इंडिया को जो सेव किया था वो पुलिस ने, डॉक्टर्स ने, इन नर्सेज ने, मेडिकल स्टाफ ने, पूरे सिस्टम ने बहुत अच्छे से काम किया था। लेकिन था क्या नहीं हमारे पास, भले ही कोई भी अपनी संसद में, अपनी विधानसभाओं में बोल दे कि कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा, लेकिन रियलिटी तो ये है कि ऑक्सीजन की पूर्ति हो ही नहीं पाई, बेड्स की पूर्ति हो ही नहीं पाई हॉस्पिटल्स के अंदर। पेशेंट्स थे वो गैलरी के अंदर लेटे हुए थे, पेशेंट्स थे वो अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर बाहर ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के लेटे हुए थे। सेकेंड वेव के अंदर सबने ही देखा था, मेडिसिन थी वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पाई। 70% तो पेशेंट्स ऐसे थे कि जिनको ट्रीटमेंट मिल जाता, उनको ऑक्सीजन मिल जाती, जो डेथ किए हैं जो पेशेंट, उनके अंदर से 70% पेशेंट्स ऐसे थे जिनको ऑक्सीजन मिल जाता, प्रॉपर मेडिसिन मिल जाता और एक अच्छी केयर हो जाती, तो उनकी जान बच सकती थी कोविड के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जितने लोगों को बचाने के अंदर सफल रहे हमारे डॉक्टर्स, हमारी टीम्स, वो बहुत ही सराहनीय काम था। और एक जंग जैसा, एक वॉर जैसी स्थिति थी वो इंडिया के लिए। सो अभी अपने को देखना चाहिए, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना चाहिए, और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी डेट्स क्या हैं, उनकी काउंसलिंग कब होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट कोई भी हो चाहे। थैंक यू गाइज।